नमस्कार प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ा था कि हम सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ये दोनों ही फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, आपस में कन्वर्टिबल हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है इनको कैसे। जैसे एक क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन, ये है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म का मतलब है आपको जो सेट लिखना है उसमें हर एक एलिमेंट को कोमा लगा के सेपरेट करना है दूसरे एलिमेंट से। कैसे? जैसे इसका फर्स्ट पार्ट आपको मिला, ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 से बड़ा और 7 से छोटा। ये जो फॉर्म हमें मिली है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, या इसको हम रूल फॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि इसमें रूल लिखा हुआ है। हर एक एलिमेंट पे जो रूल अप्लाई होती है वो हमें लिखा हुआ मिला है। लेकिन जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसका हर एक एलिमेंट लिखेंगे। तो बच्चों, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एक इंटीजर हो, -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो? तो बिना किसी डाउट के आप बता पाएंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एलिमेंट होंगे। तो ये इस सेट की रोस्टर फॉर्म रहेगी। सेकंड पार्ट रहेगा इसका, बी सेट है x यानी b इज ए सेट ऑफ x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे नेचुरल नंबर, बड़ा ही सिंपल है। 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 एलिमेंट का सेट बनेगा। थर्ड पार्ट है इसका C इज ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर। मतलब है कि x एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 डिजिट हों, 1 डिजिट और 10 डिजिट, यानी कि 10 और 10 या 10 से बड़ा और 99 या 99 से छोटा होगा। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। तो हमें वो 2 डिजिट नंबर लिखने हैं जिनके डिजिट का सम 8 हो। तो पहला रहेगा 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। तो बच्चों, ये सारे नंबर 2 डिजिट हैं और इन सभी के डिजिट्स का सम 8 है। 1 + 7 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8 और 8 + 0 8। और इनके अलावा ऐसा कोई 2 डिजिट नंबर नहीं है जिसके एलिमेंट्स का सम 8 हो, डिजिट्स का सम 8 हो। तो ये वो एलिमेंट्स रहेंगे जो C सेट में आएंगे। फोर्थ पार्ट है D सेट, ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is a prime number which is divisor of 60. x is a
प्राइम नंबर which is डिवाइज़र ऑफ 60। 60 का डिवाइज़र मतलब जो 60 को डिवाइड करता हो। प्राइम नंबर मतलब जो एक और खुद को छोड़कर किसी और से डिवाइड ना हो। तो बच्चों सबसे पहले तो हम उन नंबर्स की एक लिस्ट बनाते हैं जो कि 60 के डिवाइज़र हैं। वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 एंड 60। ये सभी वो नंबर्स हैं बच्चों जो 60 को डिवाइड करते हैं, मतलब 60 के डिवाइज़र हैं। अब हमें इनमें से वो नंबर चाहिए जो कि प्राइम हो। अब इनमें से प्राइम नंबर क्या हैं? 2, 3 और 5। ये 3 ऐसे नंबर हैं जो प्राइम भी हैं और 60 के डिवाइज़र भी हैं। तो डी सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो होंगे 2, 3 और 5। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों पार्ट ई। The set of all letter of the word. The set of all letters of the word trigonometry. trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में जो लेटर आए हैं इनका सेट हमें बनाना है TRIGON। अब O को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने जब रोस्टर फॉर्म के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था तो हमने कहा था कि रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप O को 3 बार लिखें, 2 बार लिखें, 5 बार लिखें, एक ही बात है। तो एक ही बार लिखेंगे, तो O को दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद M, E, T को दोबारा नहीं लिखेंगे, R को दोबारा नहीं लिखेंगे और Y। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म रहेगी। उसके बाद पार्ट नंबर 6 F। The set of all letter in the word. The set of all letters in the word better. तो BETR। E 2 बार है बच्चों, एक बार लिखेंगे। T 2 बार है लेकिन हम इसको एक बार लिखेंगे। तो BETR। बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको कुछ सेट हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, उनको रोस्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। ये आपको कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें आपको जो सेट मिलेंगे वो रोस्टर फॉर्म में होंगे। जैसे इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है सेट A 3, 6, 9, 12। प्यारे बच्चों इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आप ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रही है। इसके जो सभी एलिमेंट्स हैं
वो 3 के मल्टीपल हैं, 3, 6, 9, 12। दूसरी बात, ये सभी एलिमेंट नेचुरल नंबर हैं। तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ A इज ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन बच्चों यहाँ आप एक बात ध्यान दें कि अगर मैं लिखता हूँ x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 तो ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसमें भी ये सभी एलिमेंट आएंगे, लेकिन इनके साथ साथ कुछ और एलिमेंट भी आ जाएंगे। जैसे 3 के मल्टीपल तो बच्चों 15 भी होगा, 18 भी होगा, 21 भी होगा, 24 भी होगा, जो कि नेचुरल नंबर भी हैं। आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी आपको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना हो या सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बदलना हो तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं, आप इसको नोट करेंगे। पहली बात, हमारे सेट का कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं रहना चाहिए, यानी कि जो एलिमेंट हमें चाहिए वो सारे के सारे एलिमेंट आने चाहिए। दूसरा, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आना चाहिए। जैसे अभी अगर मैं इसको यहीं छोड़ दूं तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहे हैं, 15, 18, 21, 24, 27, ये सब एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं। तो इनको रोकने के लिए मैं लिख देता हूँ x शुड बी लेस देन इक्वल टू 12। x जो है वो 12 या 12 से कम होना चाहिए। तो अब जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x लेस देन इक्वल टू 12, जो एलिमेंट इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो एलिमेंट इस सेट में आएगा, और ये चारों एलिमेंट इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई एलिमेंट जो हमें नहीं चाहिए वो सेट में नहीं आना चाहिए, और जो हमें चाहिए वो सेट से बाहर नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से एक और पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2। देखिए 4th क्वेश्चन का 2nd पार्ट, B इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स 2, 4, 8, 16, 32। सबसे पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप ये चीज़ देखें कि इसके एलिमेंट्स किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए 2 मतलब 2 रेज़ टू पावर 1, 4 2 रेज़ टू पावर 2, 8 2 रेज़ टू पावर 3, 16 2 रेज़ टू पावर 4, 32 2 रेज़ टू पावर 5। तो मैं लिखता हूँ B इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट 2 रेज़ टू पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बच्चों अगर मैं इसको यहीं छोड़ दूँ तो n नेचुरल नंबर, यानी n की वैल्यू अगर 1 होगी तो 2 रेज़ टू पावर 1 क्या हो जाएगा 2। n की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 रेज़ टू पावर 2 क्या हो जाएगा 4। n की वैल्यू जब 3 होगी तो 2 रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा 8। n की वैल्यू जब 4 होगी तो 2 रेज़ टू पावर 4 क्या होगा 16। n की वैल्यू जब 5 होगी तो 2 रेज़ टू पावर 5 क्या होगा 32। लेकिन जब n की वैल्यू 6 होगी तो 2 रेज़ टू पावर 6 होगा 64, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम यहाँ लिखते हैं n शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। n नेचुरल नंबर हो और n 5 या 5 से छोटा हो तो जो 2 रेज़ टू पावर n है वो B सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। 3rd पार्ट 2, 3rd पार्ट को मैं नाम दे रहा हूँ C, 5, 25, 125, 625 बिल्कुल सेम है प्यारे बच्चों पिछले ही क्वेश्चन की तरह। 5 रेज़ टू पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n लेस देन इक्वल टू 4। 5 बिलोंग्स टू n यानी n 1, 2, 3, 4 अगर आप रखेंगे तो n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रखेंगे तो 25, 3 रखेंगे तो 125 और 4 रखेंगे तो 625 आ जाएगा। तो इस तरह से
हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हम करते हैं। इस सेट को हम नाम दे रहे हैं डी और इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। मतलब इस तरह से ये एलिमेंट चलते जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों 2 4 6 8 10 12 हमें पता है कि ये सब इवन नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम लिख सकते हैं D इज ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। जो x है वो एक इवन नेचुरल नंबर होगा, तो वो इन सभी एलिमेंट्स को अब खुद में कवर कर लेगा। फिफ्थ पार्ट देखिए 1 4 9 चलते चलिए 100 तक। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने से पहले बच्चों आप इसकी प्रॉपर्टी नोट करें। 1 4 9 100 आप देखेंगे 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। इसी तरीके से जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है। तो E इज ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल टू 10। जब n नेचुरल नंबर है मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन हमें क्योंकि 10 तक चाहिए तो हमने यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि n शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। n की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 लेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम 10 लेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो बच्चों ये थे हमारी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया, कन्वर्जन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि अगर हमें कोई सेट रोस्टर फॉर्म में दे दिया जाए तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमें कोई सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया जाए तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक में आपको जो बात ध्यान रखनी है वो यही है कि जो एलिमेंट हमें चाहिए वो बाहर नहीं रहना चाहिए और जो एलिमेंट बाहर रखना है वो सेट में नहीं आना चाहिए। प्यारे बच्चों इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखें, पॉइंट्स को नोट करें और एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करें। धन्यवाद।